हेलो, कैसे हो? ठीक है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस एलसीडी और एमोलेड पैनल के बारे में, दोनों डिस्प्लेस के बारे में। बेसिकली यही दो स्मार्टफोन्स में आजकल दिया जाता है, आईपीएस पैनल और एमोलेड। सुपर एमोलेड भी, दोनों एक ही है लगभग, एडवांस वर्जन है सुपर एमोलेड एमोलेड का। आईपीएस एलसीडी क्या है? इन प्लेन स्विचिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से थोड़ी पता चल जाएगा। तो ये इसका वर्किंग कैसा है ये मैं बताता हूँ। बेसिक वर्किंग, पूरा एकदम डीप में नहीं बोलता हूँ, डीप में नहीं जाएंगे हम। तो इसमें एक लाइट सोर्स रहता है, ठीक है। कई सारे लेयर्स रहते हैं और स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो जो लाइट सोर्स का लाइट स्क्रीन में कई सारे लेयर्स के थ्रू पहुँचता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे पहुंचा है और वो डिस्प्ले उधर स्क्रीन में हो रहा है। बेसिकली ऐसा रहता है, लाइट सोर्स और एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल रहता है, उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स रहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल सेल्स। अब उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से लाइट उसके थ्रू एलसीडी पैनल के में पास होता है और उसके थ्रू अपने को इमेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। जैसा जैसा लिक्विड क्रिस्टल सेल का ओरिएंटेशन रहेगा उस हिसाब से लाइट फ्लो होगा। और अगर कलर डिस्प्ले है तो कलर फिल्टर के थ्रू होते हुए उस पिक्सल पे लाइट आएगा और वो पिक्सल ग्लो करेगा और हमें इमेज मिलेगा। आईपीएस क्या है? ये तो एलसीडी के बारे में बताया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैसा वर्क करता है। अब आईपीएस का इसमें क्या रोल है? आईपीएस टेक्नोलॉजी का एलसीडी पैनल्स इवॉल्व होते गए, टीएफटी, टीएन और उसके बाद आया आईपीएस। में मेन जो इसका प्रीवियस जनरेशन था जैसे टीएन पैनल्स, उसमें मेन दिक्कत ये था कि जो व्यूइंग एंगल्स था वो उतना क्लियर नहीं था। जैसे डिस्प्ले को थोड़ा टिल्ट किए तो नहीं दिखा। आईपीएस टेक्नोलॉजी के कारण बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। ऐसा करता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल सेल्स है ये लाइट सोर्स के पैरेलली अलाइन रहते हैं, लाइट सोर्स और स्क्रीन के पैरेलली। बाकी लेयर्स को आप छोड़ दो, बस ये आपको जानना है कि लाइट स्क्रीन में कैसे पहुंचता है, स्क्रीन तक कैसे। तो पैरेलली रहता है। जैसे लिक्विड क्रिस्टल में चार्ज आता है, जब चार्ज नहीं रहता है, लिक्विड क्रिस्टल को जब चार्ज नहीं मिलता है तो वो पैरेलली ही रहता है। हर एक सेल, कई सारे सेल्स बने रहते हैं, वो पैरेलली रहता है। तो जैसे लाइट सोर्स हमेशा ग्लो करते रहेगा, चाहे वो डिस्प्ले में ब्लैक शो हो रहा है या फिर वाइट शो हो रहा है या फिर कोई और कलर भी शो हो रहा हो, लाइट सोर्स हमेशा ऑन रहेगा। बस चेंज क्या होता है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स के ओरिएंटेशन। लिक्विड क्रिस्टल में अगर चार्ज पहुंचता है तो वो रोटेट करते हैं, 90 डिग्री तक वो रोटेट कर सकता है, उस हिसाब से लाइट स्क्रीन तक पहुंचता है। अगर वो 90 डिग्री रोटेट कर जाता है तो फुल लाइट पहुंचता है और वाइट अपने को दिखाई देता है। अगर वो उसमें चार्ज नहीं रहता है लिक्विड क्रिस्टल में तो वो पैरेलली वैसे ही रहेगा, अपने इनिशियल स्टेट में रहेगा और लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो हमें ब्लैक दिखता है। लाइट जैसे पास हो रहा है तो या तो वाइट दिखेगा या तो ब्लैक दिखेगा बस। तो हमने अपने को कलर्स कैसे दिखता है? तो कलर्स ऐसे दिखता है कि बीच में एक और फिल्टर रहता है, कलर फिल्टर, जिसके थ्रू हमें कलर्स मिलता है। आईपीएस एलसीडी में हमें व्यूइंग एंगल्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन जो कलर रहता है, कलर जैसे कि ब्लैक, वाइट तो ट्रूली वाइट रहता है, ब्राइटेस्ट लाइट मिलता है हमें, वाइट्स अच्छे मिलते हैं एलसीडी पैनल में। लेकिन जो ब्लैक रहता है वो ब्लैक प्योरली ब्लैक नहीं रहता, वो ग्रेइश टिंट में रहता है। इसका कारण ये है कि जैसे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स तो हमेशा ऑन रहता है, वो बंद नहीं रहता है। तो लाइट सोर्स का लाइट वाइट इंटेंसिटी तो आता है, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स है वो उसे ब्लॉक करते रहते हैं। तो उसके थ्रू हल्का से, बहुत ही माइनर लाइट फ्लो होता है लगभग, उसके कारण ग्रेइश टिंट अपने को दिखते रहता है। अब बात करते हैं हम एमोलेड पैनल के बारे में, या फिर सुपर एमोलेड, एमोलेड, दोनों का वर्किंग लगभग सेम ही है। तो एमोलेड का फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें जो पिक्सल्स रहते हैं, पिक्सल्स, इंडिविजुअल पिक्सल्स एक एक लाइट है, लाइट मान लो इंडिविजुअल पिक्सल्स। तो हर एक पिक्सल को अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं उस हिसाब से।
हर एक पिक्सल को अपन ऑपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। कई सारे पिक्सल्स रहते हैं, पिक्सल। एमोलेड में मल्टीपल लाइट सोर्स पिक्सल्स रहते हैं। हम हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे अपने को लाइट चाहिए रहेगा या फिर कोई कलर चाहिए रहेगा, उसी पिक्सल को अपन टर्न ऑन करके बाकी पिक्सल्स को अपन ऑफ रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इसी कारण हमें जो पिक्सल्स ऑफ रहते हैं वो ट्रूली ब्लैक मिलते हैं। ठीक है, डीप ब्लैक्स अपने को एमोलेड पैनल में देख सकते हो आप। एलसीडी में जैसे मैं बताया था, उसमें लाइट सोर्स हमेशा ऑन रहता है। एमोलेड में अपन जिस एरिया पे अपने को लाइट चाहिए उतने ही पिक्सल को अपन ऑन करके बाकी पिक्सल को टर्न ऑफ रख सकते हैं। एलसीडी और एमोलेड के प्रोस एंड कॉन्स मैं कुछ बताते जाऊंगा, पैरेलली बताऊंगा ताकि कंपेयर कर सकते हो। वाइट मतलब जो वाइट कलर रहता है एकदम ब्राइट रहता है एलसीडी पैनल में, वेयर एज एमोलेड पैनल में अपने को ब्लैक एकदम अच्छे से दिखते हैं, एकदम डीप ब्लैक्स दिखते हैं। एलसीडी में ग्रे टिंट आ जाता है, लेकिन एमोलेड में डीप ब्लैक। एलसीडी पैनल्स अभी फ़िलहाल तो चीप है एमोलेड के कंपेयर में और इजीली रिपेयर कर सकते हो। एलसीडी में अपने को ज़्यादा अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। एलसीडी में पावर कंजम्पशन हाई रहता है क्योंकि जो लाइट सोर्स रहता है, बैकलाइट सोर्स, वो हमेशा ऑन रहता है। लेकिन एमोलेड में अपन पिक्सल वाइज अपन पिक्सल्स को ऑन करते हैं। जो पिक्सल में अपने को लाइट चाहिए रहता है वही पिक्सल को अपन ऑन करते हैं। तो एमोलेड पावर एफिशिएंट है, कम थिकनेस रहता है क्योंकि ज़्यादा लेयर्स नहीं रहते उसमें। फ्लेक्सिबल है, एमोलेड फ्लेक्सिबल है, अपन कैसे भी उसे बना सकते हैं क्योंकि बस अपने को पिक्सल्स, अपने को जो शेप चाहिए उस शेप में अपने को पिक्सल्स लगाने रहते हैं। लेकिन उसमें वैसा नहीं रहता एलसीडी में। कॉन्ट्रास्ट रेशियो एमोलेड में ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो मतलब जैसे लाइट से डार्क, डार्क से लाइट जो चेंज रहता है वो एमोलेड में अपन अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ब्लैक्स एकदम डीप ब्लैक रहेंगे, कलर्स एकदम अच्छे कलर्स रहेंगे, पंजी कलर्स जैसे बोल सकते हो, विविड कलर्स। एमोलेड में जो एक मेजर इशू है बर्न इन का, जैसे उसमें ऐसा रहता है कि कुछ टाइम बाद उसके जो पिक्सल्स है वो जैसे ख़राब हो गए तो एक कलर, जैसे वो पिक्सल में एक कलर या फिर वो इमेज स्टोर रह जाएगा, वही दिखाते रहेगा। पिक्सल को अपन चेंज नहीं कर पाएंगे जैसे वो ख़राब हो जाता है। तो मतलब लॉन्ग टर्म में यूज़ करते करते ये प्रॉब्लम आता है। तो पिक्सल का कलर चेंज नहीं होता है या फिर इमेज जैसे कुछ रह गया तो वही इमेज चेंज भी नहीं होता है। सनलाइट में अपन एमोलेड को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर्स अच्छे से दिखेंगे। लेकिन एलसीडी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अपने को क्या लेना चाहिए, एलसीडी या फिर एमोलेड, अब वो डिपेंड करता है। एलसीडी अगर हाई रिफ्रेश रेट के साथ मिल रहा है और एमोलेड कंपैरेबली एमोलेड भी हाई रिफ्रेश रेट के साथ मिल रहा है तो एमोलेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है, लो रियलमी का ही केस ले लो। रियलमी का जो 7 प्रो में 60 हर्ट्ज़ एमोलेड स्क्रीन है, सुपर एमोलेड आई गेस जो भी है स्क्रीन है। और रियलमी का ही X3 में 120 हर्ट्ज़ एलसीडी पैनल है। तो दोनों में से क्या लेना चाहिए, अब वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। अगर आपको कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना है, जैसे वीडियो देखना है, ऐसा कुछ जैसे यूट्यूब मल्टीमीडिया ज़्यादा देखना रहता है, फ़ोटोज़ वो सब, तो उस केस में सुपर एमोलेड ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि ज़्यादा अच्छे कलर्स अपने को प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर गेमिंग कोई पर्सन है जिसको गेमिंग के लिए चाहिए फ़ोन, तो उस केस में अपन एलसीडी के साथ जा सकते हैं क्योंकि हायर रिफ्रेश रेट मिलता है तो गेमिंग ज़्यादा इम्प्रूव होगा उसमें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो देख लो, जो भी करना है। बस ये मैं बोल रहा था, अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ होगा मेरे से या फिर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई नया पॉइंट है जो मैं नहीं बताया हूँ तो आप उसको कमेंट में बता सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, वो देख लेना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय।